देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नाम था हरिया और उम्र यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता और उस सामान को शहर जाकर बेच देता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसकी जीविका चलती थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया किया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव से भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम कर आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़ी का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई। अब वो सोचने लगा कि आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुंचने में पक्का देर होने वाली है। अगर आज मैं यहीं रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसे लगने थे अपने गांव पहुंचने के लिए। आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूं, पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। ये सब सोचकर हरिया आगे बढ़ता जा रहा था। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी और उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गईं। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था, तो वो थोड़ा आराम करता और फिर से चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा है। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा और ये अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों में से ही आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने जो देखा, वो जो कोई भी था, वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत के लिए ऐसा करना, मतलब कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज गाड़ी चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बचे। मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब वो डायन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे खाली ऐसा एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात यह थी
कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब शायद मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने थोड़ा रुक गया और मैंने आराम करने का सोचा। मैं आराम कर ही रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी के सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी थक गया हूँ। इसी बीच मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस होने लगी। मैं पास ही के झाड़ी तक गया और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली ये वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रहे थे। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी सी नाक थी और उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रहे थे और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे अपने पास बुला रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये एक चुड़ैल है और आज ये मुझे मार ही डालेगी। मैंने उसके एक हाथ में बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में लहराती हुई मेरे पास आने लगी। अब बस जितनी जान हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और यही सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी, पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान चालीसा का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी उस चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और फिर वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और अपने गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि कल रात वो कहाँ था। फिर हरिया ने सारी बात गांव वालों को बता दी तो सबने ये कहा कि वो उस जंगल में एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती है जो वहाँ से गुजरने वालों को जिंदा खा जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। कोई गाड़ी ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी, बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, रुकने का नाम नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती। रोजाना यही रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना और ऐसे में अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा काफ़ी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ उम्र की महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटक रहा था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा हुआ दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी जिससे उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लग रहा था। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण से बस लेट होने के कारण महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास होगा या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगी।
शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी रात गए और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर डर तो जाएगी ही, लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर न कोई हाव न कोई भाव, हाँ होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया, मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं है। फिर एकदम से सिर झटक दिया, होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे फिर मैंने पलट कर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। वो सड़क और वो महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब डरा रहा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी चाल में मेरी गजब सी तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर वही बैग और जमीन पर वही ब्रीफकेस। ये यहाँ कब आ गई? एक ही तो रास्ता है, कोई गाड़ी भी नहीं निकली और ना ही वो पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज ये मेरी आखिरी रात है। वो औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। घर के बाहर कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहे हो? बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ बूचड़ खाना, स्टॉयलर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा वो सड़क तो बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल पहले एक औरत वहाँ बस का इंतज़ार कर रही थी, तभी एक ट्रक ने उसे रौंद डाला। तुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है, लेकिन बेटा भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से, रात में पैदल, और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। पता नहीं ये सब सच है या झूठ, मगर वो जो कुछ भी था उस रात मुझे बहुत डर लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।